बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीबोगरीब तारीख़ में खुश आमदीद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी शख्सियत के मतलब काफ़ी कुछ बताया है। मसलन 2 जगह तो ये बताया है कि वो एक बहुत ही नरम दिल के मालिक थे, एक बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, एक रहम दिल इंसान। लेकिन अगर आप मेरी तरह कुरान पाक को स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुरान पाक में इनकी शख्सियत का एक और पहलू भी नज़र आता है, एक मुतजस्सिस शख्सियत। मसलन कभी वो सितारों की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन फिर इसे गुरूब होता देखकर इससे पीछे हट जाते हैं। फिर कभी वो चाँद को चमकता देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और कहते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन वो भी गुरूब हो जाता है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जब वो सूरज को निकलता देखते हैं तो इसके बारे में भी तजस्सुस का इजहार करते हैं कि ये तो सबसे बड़ा है, शायद ये मेरा रब है, लेकिन बिलाखिर इससे भी गुरूब होता देखकर इससे पीछे हट जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नबूवत के बाद भी इनका तजस्सुस ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे मुर्दा ज़िंदा देखते हुए देखने हैं। और अल्लाह ताला इनसे पूछते भी हैं कि इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि ईमान तो है, लेकिन ए अल्लाह मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। और फिर 4 परिंदे सिपा करके पहाड़ों पर रखने वाला वाक़या होता है कि जो ज़िंदा होकर इनके पास भागे चले आते हैं। लेकिन अपने इस पैटर्न में भी मुझे जो सबसे खूबसूरत नज़र बात आ रही है वो ये कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनके तजस्सुस को पूरा किया। हमने इब्राहिम को आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात दिखा दी ताकि इसे पूरा यकीन आ जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि उन्होंने क्या क्या मखलूक़ात देखनी होंगी। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। अब्दुल रहमान बिन आयश एक ताबी थे। इन्हें ये बात एक सहाबी ने बताई कि एक मरतबा हम सुबह के वक्त मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो देखा कि आपके चेहरे पर एक हैरत अंगेज़ खुशी और चमक नज़र आ रही है। जब हमने पूछा तो आपने हमें रात को देखा अपना एक ख्वाब सुनाया कि आज रात मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन शक्ल में देखा और मैंने कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और फिर इसने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान इस तरह रखा कि मुझे अपने सीने में इसकी ठंडक महसूस हुई और इस वक्त आसमान और ज़मीन की हर चीज़ मेरे सामने आ गई। और यहाँ तक कि बताने के बाद फिर आपने अल इनाम की वही आयत तलावत की जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने इब्राहिम को आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात दिखा दी ताकि इसे पूरा यकीन आ जाए। और अब आप इमेजिन करें कि इब्राहिम को कौन कौन सी मखलूक़ात दिखा दी गई होंगी। इमेजिन करें कि इस वक्त इब्राहिम ने क्या क्या कुछ देख लिया होगा कि जिसने इतना यकीन दिला दिया कि वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने लगे थे। लेकिन मज़े की बात के पैटर्न यहाँ टूटा नहीं होता। जिस रात आप मेराज पर गए थे तो इस रात के लिए सूरह नजम में बिलखुसूस एक आयत आई, एक ऐसी आयत जो 6ठे और 7वें आसमान के हवाले से है। सिदरतुल मुंतहा और जन्नतुल मावा के करीब इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियाँ देख लीं। 7वें आसमान के ऊपर वो जगह जहाँ बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं, आपने एक और शख्स को भी देखा था, एक ऐसे नबी कि जो अपनी निशानियों के बारे में बहुत मुतजस्सिस हुआ करते थे, हज़रत इब्राहीम। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि पैटर्न यहाँ भी नहीं टूटा। हज़रत इब्राहीम के बैठने के तरीके पर गौर करें। आपने बताया कि वो बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे हुए थे, जैसे एक मुतमईन शख्स अपने तमाम तजस्सुस पूरे होने के बाद टेक लगाकर सुकून से बैठा हो। याद है उन्होंने यही एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे कोई बड़ी निशानी दिखा दे ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। और इस वक्त बड़ी बड़ी निशानियों वाली जगह पर वो कैसे पुरसुकून होकर टेक लगाए बैठे हैं। लेकिन मेरा पैटर्न यहाँ भी टूटा नहीं। इस थ्रेड का आगाज़ मैंने इब्राहिम की शख्सियत के एक ख़ास पहलू से किया था, जिसकी अल्लाह ताला ने 2 मरतबा तारीफ़ की है कि इब्राहिम बहुत नरम दिल इंसान थे, एक मुखलिस दिल वाले इंसान थे। लिहाजा 7वें आसमान के ऊपर इन्हें एक ऐसा चार्ज दिया गया जिसे वाकई एक नरम दिल वाला इंसान ही कर सकता है। इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइल नबूवत में मराज की रात का वाक़या बहुत तफसील के साथ बयान किया है, और ये वो वाक़या है कि जिसके अंदर मुझे अपना पैटर्न पूरा होता हुआ मिला कि जब आपने हज़रत इब्राहिम को देखा तो इस वक्त इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे।
یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس 7ویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ وہ نرم دل نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔